अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट शो मॉर्निंग शाउट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में बात होती है जी कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से, मुल्क की इकॉनमी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं और स्टॉक मार्केट के जो मसाइल हैं उसके साथ कोशिश करते हैं कि डिस्कस किया जाए। प्रोग्राम में आपके सवालात को शामिल किया जाता है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही है, पहले जल्दी से कल की मार्केट की बात कर लेते हैं क्योंकि आज मार्केट जो है वो अपना मुकर्रर वक्त से थोड़ा पहले खुलती है। आज फ्राइडे आखिरी ट्रेडिंग दिन है, तो आज देखेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहती है। कल की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद आज देखेंगे मार्केट का आगाज़ किस तरह होता है। कल की मार्केट हमने देखा 14,170 के लेवल के ऊपर बंद हुई थी और हमने जैसे देखा था एक दिन पहले भी मार्केट ने जो 14,200 का लेवल उसको मेंटेन किया हुआ था। कल भी इसी तरह की एक्टिविटी रही है। बहरहाल कल की अगर मार्केट की बात करें परफॉर्मेंस की, तो कल काफ़ी फ्लक्चुएशन हमने देखी थी ड्यूरिंग द डे। हमने ट्रेडिंग डे में देखा था काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है वो रही थी। अच्छा, मार्केट खुलने का जो है वो वक्त जो है वो हो चुका है, तो अभी पोजीशन देखते हैं मार्केट खुलने के बाद क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कल की क्या एक्टिविटी थोड़ी सी रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर देखेंगे मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रहती है। आज के मार्केट का आगाज़ हो चुका है, जैसे हमने देखा अभी 14,183 के लेवल पर 100 इंडेक्स मौजूद है, 12 पॉइंट्स इजाफे के साथ। 30 इंडेक्स 12,319 के लेवल पे 9 पॉइंट्स इजाफे के साथ। ऑल शेयर इंडेक्स 9,967 के लेवल पे मौजूद है और इसमें तकरीबन 8 पॉइंट्स का इजाफा जो अब तक देखने में आ चुका है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो बहुत ही थोड़े वॉल्यूम्स अभी नज़र आ रहे हैं। आप 100 इंडेक्स में भी देख सकते हो। टोटल मार्केट के अंदर तो हमने देखा 3 लाख से भी कम का 3 लाख के करीब जो है वो काम जो अभी तक नज़र आ रहा है। तो बहुत थोड़े वॉल्यूम्स के ऊपर अभी मार्केट का आगाज़ हुआ है और वैसे अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो ग्रीन जोन के अंदर हमें नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल वॉल्यूम्स काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो कल भी हमने देखा था मार्केट का आगाज़ थोड़ा सा हमें ग्रीन जोन में तो हमें नज़र आई थी थोड़े वक्त के लिए, और फिर जो हमने वॉल्यूम्स देखे थे काफ़ी कम हो गए थे। जो मार्केट का टर्नओवर था वो बहुत कम हो गया था। इनफैक्ट हमने एक दिन पहले भी देखा था उससे कि मार्केट 10 करोड़ से ज़्यादा का काम देखने में आया था। 100 मिलियन का काम जो है वो देखने में आया था। उससे पहले 11 करोड़ का टर्नओवर एक दिन पहले हमने देखा कि हमें ट्यूसडे वाले दिन नज़र आया था। कल वॉल्यूम्स भी हमने देखा काफ़ी स्ट्रेंथ हो गए थे और फिर से एक दफ़ा बहुत लो वॉल्यूम्स के ऊपर मार्केट जो है वो कल नज़र आई थी। थोड़ी सी टेक्निकल करेक्शन कहना एक्सपर्ट के मार्केट ने ली है, इसकी वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम थोड़े से कम हो गए थे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड कल रही थी। ये तमाम चीज़ें अभी इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं और आज की मार्केट के आगाज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करा दूँ और अपने प्रोग्राम में अली नासिर साहब को खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथी एंकर हैं, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। कल के मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं। वॉल्यूम्स कल एक दफ़ा फिर बहुत थोड़े हो गए और वो हमने देखा तो जो 6-7 करोड़ का टर्नओवर था मार्केट उसके करीब ही जैसे हमने देखा कि वो पहुंच गई थी। जैसे 10 करोड़ का एक लंबे अरसे के बाद देखा काम हुआ था, फिर 11 करोड़ का काम हुआ था, वो फाइनली जो है वो कम होकर फिर 5-6 करोड़ से भी पीछे चला गया। तो ये एक आप समझ लें कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है वो वॉल्यूम्स हमेशा रहता है। तो मैं चाहूँगा पहले तो कल की मार्केट के हवाले से आप थोड़ा अपना तज्ज़िया पेश करें, आपके ख्याल में क्या रीज़न्स हो सकते हैं। और एक और बड़ी अहम खबर जिसके ऊपर मैं और आप काफ़ी अर्से से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो था अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। वो न्यूज़ मेरे ख्याल में मार्केट डिस्काउंट कर गई, तो 2 दिन हमने उसकी रिफ्लेक्शन देख ली। मज़ीद मार्केट के अंदर मेरे ख्याल में रिज़ल्ट्स की अब जो है वो इंतज़ार रहेगा। तो मैं चाहूँगा पहले से इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कल आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि वॉल्यूम जो है काफ़ी कम नज़र आए। यासर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपस में बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि जिस दिन वो कम बाइंग सेलिंग करते हैं तो एकदम मार्केट में एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक दिन के अंदर 30 या 40% कारोबारी हजम का कम हो जाना। बिल्कुल, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है और बड़ी गौरतलब भी है। और जो हमारा रेगुलेटर है उसको ये देखना चाहिए कि ये आया क्यों हो रहा है, क्या वजह थी, कौन सी ऐसी ख़ास बात हो गई। कल तो बड़ी खुशाइन चीज़ें हुई थी। असल में बात यही है कि जो आपने बताया पाक अमेरिका ताल्लुकात की अपनी जगह अहमियत मौजूद है, लेकिन मोर और लेस मैं आपको बड़ा बरमला ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ ब्लफ। ब्लफ इस वजह से है, पत्तों में भी ब्लफ खेला जाता है। उसमें यही होता है कि जब लोग पैसे कमाना चाहते हैं या उनके अहदाफ होते हैं तो वो कोई भी वजह क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये वजह क्रिएट की गई थी। कुछ लोगों के पास होल्डिंग्स होंगी, ओवरबॉट होंगे, उन्होंने गलत टाइम पे मार्केट पे परचेज कर ली होगी। इंस्टीट्यूशंस और हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। उन्होंने शेयर्स बहुत महंगे ख़रीद लिए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसके साथ क्या करें। मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली विद इन कॉन्टेक्स्ट कि डॉलर की अप्रिसिएशन हो चुकी थी, रुपी डिवैल्यू हो चुका था, इंटरनेशनली आपको डाउनग्रेड कर दिया गया था, जो कि आवाम से छुपाया गया। वैसे हर वक्त बताया जाता है, लेकिन डाउनग्रेडिंग आपकी हुई, आपने छुपा ली उस बात को। तो इस वजह से मार्केट ऑटोमेटिकली रिटेलिएट करते हुए, रिएक्ट करते हुए नीचे जाना शुरू हो गई। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ने और इन हाई नेटवर्थ लोगों ने आपस में बैठ के फैसला किया कि भी अब क्या ड्रामा किया जाए जिससे हम दोबारा से अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो एक फेक सिचुएशन क्रिएट की गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% बिल्कुल, ये एक अपना एनालिसिस एक हो सकता है, 100% या एनालिसिस है और ये ज़राया अब्लाग की खबरों और दीगर, ये अपनी राय भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये तमाम चीज़ों की रिफ्लेक्शन है जो हम लोग देखते हैं।
शहर में बम ब्लास्ट हो रहा है, शेयर मार्केट चढ़ रही है, अब नॉर्मल एक्टिविटी। तो इसके पीछे क्या था कि आदाब थे कि अब मार्केट को दोबारा से 14,000 से ऊपर लाया जाए एक बॉइंट स्टेज के ऊपर। फिर अपनी जो होल्डिंग्स हैं जो कि ओवरबॉट पोजीशंस हैं, ज़्यादा पैसों पर चीज़ खरीद ली है, इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन थी वो नीचे नहीं आया, वो फैक्टर इन करने की कोशिश की थी लेकिन वो फैक्टर इन भी नहीं हुआ, बल्कि अब बातें हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाया जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इस वजह से मार्केट को बॉइंट किया गया, अपनी शेयर होल्डिंग्स को डंप किया गया। क्यों वॉल्यूम नहीं आए? वॉल्यूम इस वजह से नहीं आए क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर है। झूठ है ये कि हमारे अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं। हमारे अंडर वैल्यूड शेयर्स इस वजह से नहीं है, देखो उसके पीछे लॉजिक। बिल्कुल ठीक। अंडर वैल्यूड शेयर्स उस वजह से नहीं है, वो पूरा पस मंजर जो हमारा डॉलर रुपी पैरिटी के ऊपर जो डिस्कशन हुई थी वो थी कि कोई भी शख्स जो इंटरनेशनली आपको असेस कर रहा है वो कह रहा है यार मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी कम किस तरह हो गई। बिल्कुल ठीक। यासिर बड़ी शॉकिंग बात है। बिल्कुल सही कह रहा है। मार्केट में कोई डायनामिक चेंज नहीं हुआ है। फैक्टर्स वैसे गंदे के गंदे हैं, जो हमारे मार्केट फंडामेंटल्स हैं वो उसी तरह ही दो मतलब दे आर यूजलेस। उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया। बाकी मैक्रो इंडिकेटर्स भी हमारे एग्जैक्टली या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके वहीं खड़े हैं क्योंकि माइक्रो में भी वो जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए लेते हैं, वो सबको देखते हैं, लेकिन वो सब चीजें देख रहे हैं। अब आपके लिए ये, अब उनके लिए मैक्रो इंडिकेटर ये भी है कि आपका जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर सिर्फ वो कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो भत्ते को भी कैलकुलेट कर रहे हैं जो इंटरनेशनली मैसेज जा रहा है, वो इस चीज को भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, वो इस चीज को भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा है। टेररिज्म को सेट असाइड करें, वो कह रहे हैं अर्बन टेररिज्म आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, टारगेट किलिंग, शूटिंग, चोरी, डकैती, छिनताई, ये सब चीजें वो कर रहे हैं, इन चीजों को फैक्टर इन आप नहीं कर रहे। उनके हिसाब से मार्केट अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, आपके शेयर्स अंडर वैल्यूड नहीं है। ठीक है, आपके लिए इसी तालाब में रहते हुए अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन जो दूसरे तालाब से आपके तालाब की जानिब देख रहा है वो कह रहा है बड़ी मैल है यहाँ पे काम मत करो। तो आप एक्चुअली ओवरबॉट हैं। अगर आप ओवरबॉट नहीं होते तो दुकान कल खुल जाती, लोगों की लाइनें लग जाती स्टॉक एक्सचेंज के बाद। भाई पाक अमेरिका ताल्लुकात ठीक हो गए, आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक हो जाएगा, आपके नेशनल रिजर्व स्टेबल हो जाएंगे, आपकी सप्लाई बहाल होने से इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ जिनको आप अमेरिका को अपना रिश्तेदार दिखा के अपना जो है गारंटर रखवा के आप पैसे मांगते हैं, वो आपको पैसे छोड़ देंगे। तो ये तो बड़ी मुस्बत चीज थी। मार्केट में तो रश लग जाना चाहिए था। वो जितने लोग 6 महीने से कॉन्शियस थे, मार्केट से रिस्ट्रेन कर रहे थे, वो क्यों नहीं आए? अच्छा, ये एक बड़ा आम सवाल जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, और वो यही कि जब मार्केट के अंदर तमाम मूवमेंट थी, यानी बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी थी, तो काफ़ी लोगों से हमने जब बात उनकी की है और उनकी राय ली, तो उनका कहना ये था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इकोनॉमी के लिए, बहरहाल बहुत ज़रूरी है यूएस पाक रिलेशन, और चलें हम भी मानते हैं, क्योंकि अगर हम मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बड़े मैटर करते हैं। नहीं आओ, दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब आपके जो ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हुए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मार्केट के अंदर ये जो डिप आया हुआ है इसकी बड़ी वजह ये कि आप जो अमेरिका पाक ताल्लुकात जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए ना फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ, और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से मार्केट के अंदर एक्टिविटी नहीं हो रही। एक और बड़ी आम चीज़ जिसकी अभी आपने निशानदेही की, अगर तो इसको फैक्टर इन कर रहे थे तो तब तो मार्केट को ज़्यादा डिस्काउंट करना चाहिए था। 2 दिन में हमने कोई ऐसा बहुत बड़ी मूवमेंट तो नहीं देखी, एक बहुत बड़ी मूवमेंट, बड़ी ग्रेट सी मूवमेंट आई है जो हम पहले भी देखते हैं मार्केट के अंदर। अगर 100 मिलियन का आपने काम कर लिया तो कौन सा बड़ा काम इसके अंदर हो गया, और उसको ज़्यादा अरसे के लिए डिस्काउंट करते ही एटलीस्ट तब तक जब तक रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं आती। चले, कुछ टाइमिंग भी मैटर कर रही है कि आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट की वजह से लोग पोजीशन नहीं ले रहे? मिसाल पेश करता हूँ, 2001 के अंदर 9/11 होता है, उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है, पाकिस्तान में टेररिज्म अपनी पीक पे हिट करती है, इकोनॉमी भी अपनी पीक पे हिट करती है। 2004-2005 के अंदर हमारी इकोनॉमी जो है बूम कर रही है, ब्लॉसम कर रही है, टेररिज्म ब्लॉसम कर रहा है, रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, 6% की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपकी ग्रोथ आ रही है, किस तरह आ रही है? सवाल पैदा होता है किस तरह आ रही है? स्टॉक एक्सचेंज क्यों चढ़ रही है? बम ब्लास्ट हो रहे हैं, 16,000 आपके वजीर आजम के ऊपर बम ब्लास्ट, शॉर्टकट अजीज साहब के ऊपर बम ब्लास्ट होता है, परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर 2 कातलाना हमले होते हैं, आपके वज़रा के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपका बहुत अहम वजीर उस टाइम का शेरपा साहब, उनके ऊपर, फिर उसके बाद दीगर, और मैं क्या बड़ी अहम फहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लाशें बिखर रही हैं, और हम एज ए न्यूज़ पेश कर रहे हैं आज 50 लोग मर गए, आज 100 लोग मर गए, और वो इतनी अहमियत हम इन चीज़ों को दे नहीं रहे। जो फाटा वगैरह या इन जगहों के ऊपर बंदे मर जाते हैं, हम तो उनको अहमियत भी नहीं देते, गिनते भी नहीं है। ड्रोन हमला हुआ, इसमें 25 लोग मर गए, यार ये तो रोज़ की बात है, ये रोज़ की बात है, एक इंसान की जान रोज़ की बात है। एक बम ब्लास्ट हुआ, मस्जिद के अंदर 70 लोग मर गए, ये रोज़ की बात है, मामूली बात है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसे ही होता है, इन इलाकों में ऐसे नहीं, हर इंसान जो है किसी भी इलाके का, उसकी रगों में तो खून ही बहता है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो आप जब इस चीज़ की अहमियत को रियलाइज़ नहीं कर रहे तो आप अंडरस्टैंड करें बैनुल अक़वामी सतह पर इस चीज़ की अहमियत को रियलाइज़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। CNN और BBC चला रहे हैं ये पट्टी, देखें ये 70 पीपल किल्ड, आप चला रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। देखें अली भाई, ये आपने बिल्कुल आप ठीक है, और ये एक बड़ी फिनोमेना है जिसकी हम बात करते हैं। मैं और आप कभी इराक के बारे में देखा करते थे कि इराक के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। मेरे और आपके दिमाग में जो इराक की तस्वीर है ना, वो यही है कि इराक के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है और वहाँ पे मेरे ख्याल में इंसान घरों से नहीं निकलते है ना ज़हन आप में। तो ये दिमाग, अच्छा काबुल के बारे में भी आपके जहन में? बिल्कुल मेरे दिमाग में, लेकिन दुनिया इन्वेस्टिंग करने आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 3G लाइसेंस बिक चुका है वहाँ पर, हमसे ज़्यादा काम हो रहा है, IT में हमसे आगे जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अगर आप समझते हैं कि काबुल के अंदर ये सब इराक में भी हो रहा है, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, ये श्रीलंका में भी काम बिल्कुल हो रहा है। वहाँ तो वॉर चलती रही है, वो 20 साल उनके खिलाफ लड़ते रहे थे और वो 6 से 7% की ग्रोथ भी आ रही है। वहाँ पे मैं आपको बता दूं, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत जो कि हमारी दोस्त भी है, वहाँ पर कंटिन्यूअस बेसिस पे काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर एक इंटरम स्पॉट उन्हें चाहिए जो कि उनके लिए सेफ जगह, सेफ पोर्ट हो। उन्होंने वो तैयार कर लिया, बिल्कुल इन्वेस्ट किया। ऐसे ही नहीं जीत गई श्रीलंका की हुकूमत तामिल टाइगर्स से, इसके पीछे भी बड़ा बैकग्राउंड है, बिल्कुल है, और पूरी इकोनॉमिक वारफेयर है, बिल्कुल है। इकोनॉमिकली श्रीलंका जो है वो टूरिज्म के जरिए कैसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ। उस मुल्क में तो जंग हो रही थी, बिल्कुल ठीक, इस जंग के बावजूद वहां पे टूरिज्म हो रही थी, टेररिज्म के बावजूद टूरिज्म हो रहा था। और कैसी टेररिज्म थी? एयरपोर्ट पे बम हमले हो रहे हैं, टूरिज्म हो रही है, क्रिकेट मैच हो रहे हैं, बिल्कुल, और पीछे उसके जंग हो रही है, बिल्कुल ठीक, उसके पीछे जंग हो रही है, पस मंजर में पूरी जंग चल रही है, प्रॉपर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। एक मुल्क के अंदर डायसेंशन हो चुकी है, तामिल एरियाज के अंदर उनके अपने ID कार्ड्स हैं। अब हम उस चीज़ को भूल गए। देखें इंसान कितनी जल्दी। अली नासिर भी बड़ा अहम पॉइंट है, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो है वो मार्केट एक्सपर्ट राइल रफ़ीक साहब जो है वो मौजूद हैं। राइल कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैर से? बिल्कुल ठीक ठाक। राइल साहब, अच्छा ज़रा मार्केट के बारे में आप बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और बात ये हो रही थी कि अमेरिका पाक ताल्लुकात, जिसके हवाले से आपकी हमारी भी काफ़ी गुफ्तगू रही है, और कहा यह जा रहा था कि ये मामला हल हो जाएगा तो मार्केट एक दफ़ा फिर जो है वो जंप लेगी, मार्केट में दोबारा जो इन्वेस्टर आ जाएगा, पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएंगे। फाइनली न्यूज़ आ गई और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई दोबारा से टर्नओवर 30 करोड़ का या 32 करोड़ का आएगा, लेकिन कल तो बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी हमने मार्केट में देखी है। तो आपके ख्याल में राइल साहब क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट में इतनी महदूद जो है वो सरमायाकारी कल हुई है? आपके ख्याल में क्या इसके पीछे रीजन है? देखिए अभी भी कॉन्शियस है सब, और कोई ऐसी खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, बल्कि मैं मजाक में तो ये कहूँगा, लगता है कल पूरी मार्केट ने भी रोजा रखा हुआ था 14 शाबान का, तो बिल्कुल एक्टिविटी नजर आई है, और आज सुबह से भी यही नजर आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम नेटो पे बात करते रहे, और हमने बड़ा होपफुली थे कि जब ये अब तकरीबन आप देखें ना 2.6 बिलियन की हमारी जो इमदाद है वो दिसंबर एंड तक आ जाएगी, ठीक है। अगर इसके अलावा हमारे नेटो जो अमेरिकन इशूज थे वो रिजॉल्व हो गए, जिससे हमारे डॉलर सस्टेंड होना फिर स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर में आप एक बड़ा बूस्ट था, ठीक है। CPI के नंबर आ गए हैं, वो बड़े पॉजिटिव आए, उससे एक्सपेक्टेशन है कि पहले तो तकरीबन यही कहा जा रहा था कि डिस्काउंट रेट सस्टेंड रहेगा, लेकिन अब 50 बेसिस पॉइंट का गैप नजर आ रहा है, जो इन फ्यूचर नजर आ सकता है कि डिस्काउंट हो जाए। ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। देखिए चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में डे ट्रेडर अभी भी एक्टिव नहीं है, कुछ कॉन्शियस हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो अभी शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, या वो कंफ्यूज हैं कि एक्टिविटी आपको नजर ही नहीं। अच्छा राइल, इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये टाइमिंग ऐसी हो गई कि इस वक्त ये मामला रिजॉल्व हो गया कि अब रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल में थोड़े दिन रह गए, आना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए शायद कोई पोजीशन नहीं ले रहा? क्या ये ऐसा है, या वाकई कोई इसके पीछे बड़ा कोई काम हो रहा है? कोई नेगेटिव चीज हो तो नजर आए। फर्टिलाइजर के अनाउंसमेंट फर्स्ट क्वार्टर से सबके आपको तकरीबन 20 to 35% गेन नजर आएगा फर्टिलाइजर सेक्टर में। अगर आप रेट देखते हैं तो इस वक्त ये रेट उनसे उस फर्टिलाइजर उस टाइम पहले क्वार्टर से नीचे है, ठीक है ना, और अर्निंग्स इनसे अच्छी आनी है। इसी तरह सीमेंट्स की अर्निंग तकरीबन 22 रुपए लकी हो जाएगी साल की, और तकरीबन 7 रुपए के नियर अबाउट DG खान हो जाएगा। तो और रेट्स आप देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर के थे उससे नीचे हैं, गैप है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट रैली नहीं बना पा रही। रैली जब भी बनाएगी जब डे ट्रेडर आएगा, थोड़ा सा पंटर एक्टिव होगा। गोरा तो इंटरेस्ट पे से देखें, एक दिन गोरा इंटरेस्ट नजर आया, मार्केट ऑटोमेटिकली 250-300 पॉइंट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपके लोकल फंड्स में कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, इंडिविजुअल हाई नेटवर्क में कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, तो वॉल्यूम फिर शेडिंग हो गए। अब अदर यही है कि थोड़ी सी मार्केट फिर से सेंटिमेंट्स लेगी, कोई ऐसी चीजें जिस तरह अगर मैं कहूँ तो 12 तारीख को जो एक LPS पे भी मीटिंग है, जो SEC के चेयरमैन मोहम्मद साहब आ रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, उसमें देखें अब क्या चीज नई प्रोसेस कोई ऐसी कोई लोकल इन्वेस्टर के लिए कोई पॉजिटिव चीज लाई जाती है, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मार्केट में वॉल्यूम्स आए। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात थी कि जब दुनिया में वॉल्यूम शेयरिंग हुए तो हमारे यहाँ भी हो गए,
लेकिन दुनिया कवर्ड हो चुकी है और फिर से अपने वॉल्यूम, बल्कि उससे अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारी मार्केट उस फॉर्म पे जा ही नहीं रही है। अब बात यही है कि कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी है, लोगों को अभी भी कुछ तहफुज़ात है जिसकी वजह से मार्केट वॉल्यूम नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा साथी एंकर हमारे अली नासिर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी आपसे यकीनन कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो राहिल साहब, मेरा एक सवाल ये है कि छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे, आपका क्या ख्याल है कि कैपिटल गेंस टैक्स को जब तक रखा जाएगा, बहुत से ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जो इतने कॉशियस हो चुके हैं कि वो ये बिलीव करते हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स जब तक मार्केट में रहेगा वो वापस नहीं आएंगे? देखें अलियास साहब, मैं इससे ये कहना चाहूँगा, शायद ये तो इस वक्त हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि अब लग रहा है कि जी सीजीटी, यही सीजीटी था जब रिजॉल्व हो गए थे 2 साल पहले भी ये सीजीटी था जब मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट की रैली बनाई थी। इस वक्त भी सीजीटी था जब मार्केट 12000 से 14500 पे आई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक पैसे देने के लिए तैयार है, एमटीएस देने के लिए तैयार है, सीओटी देने के लिए तैयार है, कैपिटल गेन टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन कब? जब गेन टैक्स तो जब देगी जब पैसे कमाएगी। अब आप देखें ना, यहाँ से जब लोकल इन्वेस्टर पैसे ही नहीं बना रहा, गेन ही नहीं कर रहा, तो गेन टैक्स किस पर देगा? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा राहिल, वन लास्ट वर्ड, अब जैसा भी आपने जिक्र किया एससीसीपी चीफ आ रहे हैं आपके पास, क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ मामला हैं इस दफ़ा डिस्कस करेंगे? देखिए, एजेंडा में सबसे बड़ी चीज जो मैंने पढ़ी है और वो नोटिस में कि सबसे एमटीएस है, इस पे कुछ प्रोग्रेस, कुछ वर्किंग कर रही है कि कुछ और ज्यादा इसको रिलैक्सेशन दी जाए लोकल इन्वेस्टर के लिए, ताकि मेंबर भी फुल ना हो। क्योंकि आप देखें ना, हमारे एक्सपोजर इतने इश्यूज हो गए हैं मेंबर के लिए भी कि वो अगर एक दिन मार्केट का 2% या 3% वॉल्यूम पे ट्रेड करता है तो वो फुल हो जाता है, नेक्स्ट डे के लिए उसके पास कोई ऐसा गैप रहता नहीं। ठीक है, मार्केट जब एक्सपोजर्स में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली मेंबर के पास जगह बनेगी और आपको और वॉल्यूम्स नजर आएंगे। ठीक है राहिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहिल रफ़ीक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और कुछ मार्केट के हवाले से अपना एक्सपर्ट व्यू जो है वो शेयर कर रहे थे। कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही थी और एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं। अब रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट का भी इंतज़ार है कि रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या मार्केट के अंदर तब्दीली आती है और किस तरह की रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट इस दफ़ा रहती है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अभी मज़ीद प्रोग्राम में डिस्कस करना भी बाकी हैं और भी कुछ चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहें।